भीमसेन के न आने से कुंती आदि की चिंता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार के सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में ये कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही चले गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां न देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरे को भी साधु ही देखते और समझते थे। भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या? माता, वो कहाँ गया होगा? शुभे, यहाँ भी तो मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। वहां हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना खोज डाला, फिर भी उस वीरवर भीम को हम देख ना सके। तब सबने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। महाभागे, हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है? यशस्विनी, महाबाहु भीमसेन का पता बताओ। शोभनी, वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय शंकित हो गया है। जहां मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वहीं किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय करके घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीम को नहीं देखा, वो मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा, भगवान, भीमसेन दिखाई नहीं देता, वो कहाँ चला गया? उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया। वो सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज्ज है। अतः संभव है वे क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार भी डाले। इस चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्ध सा हो रहा है। विदुर जी ने कहा, कल्याण, ऐसी बात मुंह से न निकाले। शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वे दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास ने पहले जैसा कहा है, उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं। अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों ना गया हो, अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान विदुर यूं कहकर अपने घर में चले गए। इधर कुंती चिंता मग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठी रही।